नमस्कार। 10वीं के परिणाम की शुभकामनाएं। आपने 11वीं के अंदर जो कला वर्ग चयन किया है वो आपके जीवन में एक उच्च मार्ग की ओर प्रशस्त करेगा आपको, ऐसे शुभकामनाएं। आज हम पार्ट 1 में राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय है, उस परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति जो है वो दो शब्दों का एक समूह है। पहला शब्द है राज, दूसरा है नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय में उचित स्थान पर कार्य करने की जो कला होती है उसको कहा गया है नीति। नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति कहलाता है। राजनीति जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है राज, जिसको हम बोलते हैं शासन, और नीति होती है जिसको कार्य करने की जो कला होती है। नीति कहते हैं कार्य करने की कला को। नीति जो होती है वो विशेष रूप से शासन करना और विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने वाली जो राजनीति होती है वो कहलाती है। ये दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो राजनीति कहलाती है। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति कहलाती है। व्यक्तिगत स्तर पर और नागरिक स्तर पर जो कोई विशेष प्रकार का जो सिद्धांत और व्यवहार अपनाया जाता है उसको राजनीति कहते हैं। अधिक संकीर्ण रूप से कहे तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना, ये राजनीति के अंतर्गत आता है। राजनीति के अंदर क्या है? शासन में पद प्राप्त करना, यानी जो सरकार के अंदर अपना पद कैसे स्थापित किया जा सकता है, अपना पद कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में कहा गया। राजनीति में कह रहे हैं कि अनेक रास्ते होते हैं। राजनीति में अपने विचारों को प्रदान करना, विचारों को आगे बढ़ाना, विधि बनाना अर्थात कानून बनाना, कोई विरोधी शक्तियां हैं तो उसके विरुद्ध किस प्रकार से अपना मोर्चा स्थापित किया जा सकता है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग राजनीति के अंतर्गत आता है। राजनीति बहुत से स्तरों पर हो सकती है, जैसे गांव की परंपरागत राजनीति से लेकर स्थानीय सरकार, संप्रभुत्व संपूर्ण राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये राजनीति के स्तर हैं। राजनीति कहाँ कहाँ हो सकती है? तो गांव के अंदर जो परंपरागत नीतियाँ होती हैं, उन परंपरागत कार्यों में जो राजनीति होती है उसको कहा गया है। स्थानीय जो सरकारें बनती हैं उसमें भी राजनीति होती है। ऐसे ही प्रत्येक राज्य की संप्रभुत्व सरकार होती है, राज्य की सरकारें होती हैं, वहाँ पर भी राजनीति होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति की जा सकती है। इस तरह से ये राजनीति के विभिन्न चरण हैं। राजनीति जो है वो इतिहास का एक प्राचीन, इतिहास में सबसे प्राचीन है, जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है, चाहे वो चक्रव्यूह रचना हो या चौसर खेल में पांडवों को हराने की राजनीति हो। कह रहे हैं कि जो ये राजनीति है वो सबसे प्राचीन है, इतिहास के अंदर इसका उल्लेख है। और कह रहे हैं कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में देखने को हमें राजनीति मिल सकती है। रामायण काल से भी प्राचीन इसको माना गया है। और महाभारत के अंदर जो जितना भी वो काव्यखंड है उस काव्यखंड के अंदर हम सर्वाधिक रूप से राजनीति का स्वरूप देख सकते हैं, चाहे वो चक्रव्यूह भेदन का कार्य हो, चाहे फिर वो चौपड़ का खेल है था जिसके अंतर्गत पांडवों को अपना राज्य हराना पड़ा था, वो सारी राजनीति के ही अंग हैं। अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है।
अरस्तु, जो सुकरात के बाद प्लेटो और प्लेटो के बाद अरस्तु। आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। दुर्भाग्य यह है, हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का अविभाज्य अंग है। कह रहे हैं कि राजनीति को लोग सामान्यतः क्या सोचते हैं, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ऐसे कई प्रसंग खड़े होते हैं विभिन्न अवसरों पर, जिसमें लोगों को अपने हितों का नुकसान होते हुए दिखता है। तब व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना नकारात्मक सोच को कायम कर देता है, स्थापित कर देता है। दुर्भाग्य है, इसको समझने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि समाज, जो राजनीति है, वो समाज का एक अविभाज्य अंग है। समाज का अविभाज्य अंग है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। समाज के साथ में जोड़कर और राजनीति को देखा जाएगा। समाज, राजनीति के बिना समाज की भी कल्पना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति है वो हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। किसकी तरह जकड़ रखा है? सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। महात्मा गांधी ने राजनीति को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजनीति चारों ओर से जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो सांप है वो सांप जैसे छतर करके सामने खड़ा होता है, उसी प्रकार से राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है, और हमें दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिखता है इसके अलावा। साथ ही कहा गया है कि राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय, राजनीतिक संगठन और जो सामूहिक निर्णय हैं वो बिना किसी ढांचे के समाज जीवित नहीं रह सकता। अर्थात समाज को जीवित रखना है तो भी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और राजनीति के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। समाज के अंदर जो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं वह सामूहिक निर्णय कहीं न कहीं इस राजनीति के अंग होते हैं। यहाँ पर राजनीति की परिभाषा प्रोफेसर डॉक्टर प्यारेलाल द्वारा दी हुई है। वो है, राजनीति मानव जीवन के जटिल पहलू को निराकृत कर मानव अधिकार व जन कल्याण की तकनीक है। राजनीति को क्या कहा गया है? मानव समाज की जितनी भी जटिल समस्याएं हैं उनको निराकृत करते हुए, उनका निवारण करते हुए मानव का अधिकार प्रदान करना और उनको जन कल्याण की तकनीक देने का कार्य राजनीति करती है। जो अपने समाज, अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध ज़रूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को कबूल करने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह रहे हैं कि समाज को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए राजनीति जो है वो समाज को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए और अपने जितने भी सदस्य हैं, समाज के अंदर जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की जो प्रारंभिक आवश्यकताएं होती है, विविध ज़रूरतें होती हैं, उन सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए ख्याल रखने के लिए ये राजनीति आवश्यक है। राजनीति क्यों आवश्यक है? क्योंकि समाज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, साथ ही अपने सदस्यों की विविध ज़रूरतों और उनके हितों का ख्याल रखने के लिए राजनीति आवश्यक होती है। परिवार के अंदर, जनजाति के अंदर और आर्थिक संस्थाएं जितने भी हैं, उन सब में लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाएं होती हैं, और उन ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनकी सहायता के लिए इस राजनीति की आवश्यकता रहती है। दूसरा कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं भी होती है जो हमें साथ रहने के उपाय खोजने, एक दूसरे के साथ रहने के लिए और दूसरों के प्रति अपना क्या कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को कबूल करने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए राजनीति की आवश्यकता रहती है। और ये जितनी भी संस्थाएं होती है वो सब सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात सरकार के रूप में वो कार्य करती है। कौन? ये जितनी भी सामाजिक संस्थाएं
होती है, अर्थात परिवार, जनजाति, आर्थिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये सभी सरकार की साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सरकार शब्द आया तो सरकार कैसे कार्य करती है? तो सरकार जो भी कार्य करती है वो प्रासंगिक होता है, यानी किसी न किसी प्रसंग के साथ जुड़ा रहता है और वो प्रामाणिक कार्य होता है, क्योंकि वो लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीक़ों से प्रभावित करता है। सरकार जो भी कार्य करेगी वो कार्य एक प्रासंगिक होगा, एक प्रसंग के साथ जुड़ा रहेगा, और वो जो कार्य होगा वो लोगों को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित भी करने का कार्य करेगा। सरकार जो होती है वो आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति, ये सारी नीतियों का निर्धारण करती है, और ये जो नीतियाँ बनती हैं वो नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए होती हैं, लोगों को जीवन को उन्नत बनाने के लिए होती है, और वह लोगों के जीवन में विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग स्तरों पर उनको प्रभावित भी करती हैं। इसलिए सरकार जो भी कार्य करती है वो एक तरह का प्रासंगिक कार्य होता है और एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे एक अकुशल और भ्रष्ट जो सरकार होती है वो लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। यदि ऐसी सरकार है जो कुशल नहीं है, ऐसी उनके पास में नीतियाँ, कानून या योजनाएं नहीं होती हैं जो जनहित की कल्याणकारी योजनाएं वो स्थापित कर सके, तो ऐसी जो सरकार होगी वो अकुशल सरकार होगी। साथ ही ऐसी कुछ सरकारें होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कार्य ज़रूर होते हैं लेकिन उसके साथ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसके कारण से उनकी छवि भी खराब होती है, और वो जो कार्य जन कल्याण के कार्य होने होते हैं वो भी ठीक से नहीं होते हैं। ऐसी जो सरकारें होती हैं वो अकुशल और भ्रष्ट सरकारें कहलाती हैं, और ऐसी जो सरकारें होगी वो लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती हैं। इसलिए अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देगी, यदि जो सत्तारूढ़ सरकार होगी वो क्या करेगी, जातीय या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी, तो क्या होगा, वहाँ पर असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो बाज़ार और स्कूल बंद हो जाएंगे और सभी लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए सरकार की कार्रवाई का हम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम सरकार के कार्यों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास भी करते हैं। हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो विरोध भी करते हैं। वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने के लिए और उनके सामने प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को गतिविधियों के माध्यम से जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श उनके साथ में करते हैं, ताकि इस तरीके से हम मौजूदा व्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशने और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। इसमें बताया कि हम भी सरकार के साथ, जो सरकार का जो कार्य होता है उसका हमारे ऊपर असर करता है, इसलिए हम भी सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उनके अंदर खूब दिलचस्पी के साथ में उसके साथ में जुड़ते हैं, और क्या करते हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए कई अभियान चलाते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं होती है, उन विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उनको आकार प्रदान करने के लिए हम समाज में जन जागरण का कार्य करते हैं। कई ऐसे नीतियाँ बनती हैं जो जन विरोधी होती है तो हम विरोध करते हैं। वर्तमान में जो कानून व्यवस्था होती है वो उसमें सुधार की अपेक्षा होती है, सुधार की आवश्यकता होती है, तो हम अपनी सरकार को वर्तमान कानून को बदलने के लिए उनके सामने प्रदर्शन इत्यादि करते हैं। कई जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता होती है, हम देखते हैं कि कई मंत्री जी आए और उन्होंने जन सुनवाई की, तो ऐसी जो जन सुनवाई होती है उसमें हम वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और जो मौजूदा व्यवस्था होती है उस मौजूदा व्यवस्था का यदि कहीं पतन दिखाई देता है तो उसके लिए हम अपने विचारों को उनके सामने रखते हैं। साथ ही तर्कसंगत विचार और तर्कसंगत कारण तलाशने का प्रयास हम अपने माध्यम से करते हैं, और एक अच्छी दुनिया, एक अच्छी सरकार और एक अच्छी शासन व्यवस्था की आकांक्षा हम करते हैं। हमने जो पढ़ा इसका निष्कर्ष क्या है, तो यह है कि राजनीति का जन्म जो है इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं है। अर्थात राजनीति है
वो राजनीति का जन्म इसलिए है कि हमारे समाज के लिए और हमारे स्वयं के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, इसके बारे में विचार करने के लिए, ऐसी वस्तुओं का आभास करने के लिए इस राजनीति का जन्म हुआ है। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकार के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। इसमें बताया है कि हमारी दृष्टि अलग हो सकती है, लेकिन समाज में चलने वाली जितनी भी बहुविध वार्ताएं होती है, वो सारी वार्ताएं इस राजनीति में शामिल होती है और सामूहिक रूप से एक निर्णय लेने की एक शक्ति उत्पन्न होती है। वार्ताओं के माध्यम से सरकार अपने कार्यों के साथ जनता के साथ जुड़ने का प्रयास होता है और जनता भी उसके साथ में शामिल हो जाती है। दूसरे स्तर पर कह सकते हैं कि जनता का जो संघर्ष है और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव जब जनता आपस में वार्ता करती है, कह रहे हैं कि जनता का जो संघर्ष होता है, जनता सरकार के और राजनीति के विरोध में अपना जो विचार विमर्श रखती है, वो जो संघर्ष होता है उनके साथ में, और संघर्ष होने के बाद जो निर्णय आता है, तो निर्णय होने के बाद में जब लोग आपस में वार्ता करते हैं, उन सभी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना, ये सब राजनीति के अंग होते हैं, जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। अर्थात जो सरकारें चलती है, जो नीतियाँ चलती है, जो कानून चलते हैं, उनके अंदर जनता अपनी दिलचस्पी दिखाती है और विभिन्न अवसरों पर अपने विचारों के माध्यम से और तर्कसंगत तथ्यों के आधार पर सरकार के साथ विचार विमर्श करती है और संघर्ष करने के बाद उनके द्वारा जो निर्णय लेने के बाद वो जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के माध्यम से जब सामूहिक निर्णय बढ़ते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान में एक दूसरे के उद्देश्य में मदद मिलती है, तो तब कहा जा सकता है कि जनता भी राजनीति में अच्छे से संलग्न है। इस प्रकार से हमने आज के इस भाग का अध्ययन किया है। आज के इस पहले भाग में से हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नमस्कार।